जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम राहुल जवान हैं बलराम किसान के साथ और हम हैं इस समय जिला सीतापुर। बहुत बढ़िया एक सात्विक और प्राकृतिक जगह चुनी है इधर आज मीटिंग के लिए किसान भाइयों ने। बड़ा ज़बरदस्त, देखो कितना शानदार पॉजिटिविटी है इस पीपल के पेड़ में। और इसी के नीचे हम लोग सभी बैठ के यहाँ पे एक छोटा सा मीटिंग है। मैं आपका परिचय करवा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। नमस्ते जी। नमस्ते। आपका परिचय, हम कहाँ पे हैं? मेरा नाम के पाल है। ये ग्राम सकरारा है और विकासखंड मछरेटा, जी। तहसील मिश्रिक, जिला सीतापुर। आपका मोबाइल नंबर? 9450830948। जी, धन्यवाद जी। मेरा नाम नागेश कुमार है। राम राम। राम राम सर। बिना राम राम के नमस्ते के अस्सलाम वालेकुम की शुरुआत होती ही नहीं है। जी जी, मैं सर ग्राम बरताल से हूँ और मेरा मोबाइल नंबर है 6394683255। अभी आप खेती कर रहे हैं केले की? जी सर। मिश्रिक में है ना आपका? जी तो सर। बहुत बढ़िया। ये यंग ब्लड तो चाहिए हमें। भैया राम राम। राम मैं राम। सत्येंद्र सिंह, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर का ही, तहसील सिधौली। मैं ये राम राम जो है ना, ये मुझे नहीं, वो जो तुम देख रहे हैं ना जैसे तुम देखते हो जी, जी। वो उनको है ये। भैया अच्छा, आपका भी सिधौली में ही पड़ता जी है? हाँ, सिधौली ब्लॉक। आप भी केला खेती कर रहे हैं? जी। दादा नाम? श्री केसन। श्री श्री केसन। श्री केसन। अरे वाह, क्या बात है। आपका नाम? नाम सत्यप्रकाश मौर्य। सत्यप्रकाश मौर्य। अरे वाह, मौर्य जी का तो भैया सरकार है यहाँ। जी, राम राम। अनिल पाल। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम गौरिया से। ग्राम गोरिया ब्लॉक यही है, तहसील हाँ, भी? सब यही है। जी जी। राम राम। प्रदीप कुमार शुक्ला, ग्राम सकरारा, मोबाइल नंबर 9956582575। जी, धन्यवाद। जी नमस्कार। मेरा नाम रमाकांत शुक्ला, ग्राम सकरारा। मेरा मोबाइल नंबर है 9794971678। धन्यवाद। कालूपुर के रहने वाले राजवंशी हूँ। अच्छा, आपने भी केला लगाया हुआ है? जी। राम राम सर। मेरा नाम लोकेश वर्मा है, बरताल में मैं रहता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 8115137770। बरताल यहाँ से कितनी दूर है? कम होगा 18 किलोमीटर होगा। अच्छा, 18 किलोमीटर के आसपास। चलो, इसको आप बस यहाँ से पकड़ के रखिएगा। इधर कैमरा है तो इधर से पकड़िएगा और घुमाना नहीं, बस जैसा है ऐसे, इतना प्रेस मत। मेन है पाल साहब, आपके यहाँ पे जो समस्या आती है केले को लेकर के, जैसे अभी की अगर प्रेजेंट की बात करें तो इस समय लोगों का अगर किसके फ्लोवरिंग आ गई तो वो इस टेंशन में है कि हे भगवान मेरे केले का क्या होगा। इस समय तो यही है। इस समय जिसकी फ्लावरिंग शुरू हो गई है या किसी का ऐसा भी हुआ है कि 500 पे 2000 पेड़ है, मात्र 500 पे आया है फल, और अब वो इस टेंशन में है कि मैं ये 500 को कैसे सेव करूँ, ये 500 तो मेरा गया, कैसे सेव करूँ और कहाँ ले जाऊँगा, कहाँ लेके जाऊँगा। तो और मैं इसको पहली बात तो इसको बचाऊँ कैसे? बचेगा तो बिकेगा, बचेगा तो बिकेगा। तो पहले इसको बचाऊं कैसे, उसकी जड़ में क्या दूं, उसको करना क्या है? आपने कुछ नहीं करना है, चूने का ड्रिंचिंग करना है। नीचे 200 लीटर पानी में 2.5 से 3 किलो चूना घोल के बिना बुझा 1-2 घंटा छोड़ दीजिए। उसके बाद 200 ml पर पौधा हर 10-10 दिन पे आप दे दो। ऊपर से जो पौधे का तना है उसके ऊपर सुक्रोज और मिट्टी का स्प्रे, क्योंकि पत्तों पर तो कर नहीं पाएंगे अभी। तो चूना जो है एकदम जड़ पे देना है कि दूर देना है? 6 इंच दूर। 6 इंच दूर। जी। पानी की नमी भरपूर बनाए रखो। 15 दिन में एक बार 2 लीटर सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट, या वेस्टी कंपोजर है तो 1-1 लीटर वेस्टी कंपोजर। ठीक है, दोनों उपाय हैं। तीसरा आपने जो सबसे ज़रूरी है वो है बंच कवर। पहले ये है ना, ये रखा है, आप इसको लो, इसको चढ़ा दो पहले तो फल के ऊपर। चढ़ाने के बाद पहले उस पर मिट्टी का स्प्रे कर दो, सुक्रोज मिट्टी का। मिट्टी बोलने में मिट्टी लग रहा है लेकिन वो पता भी नहीं चलता आप लोगों को, इतना शानदार तरीके से होता है। ऊपर चढ़ाया, ये लगा दिया। अब इसके अंदर आपने अखबार लगाया, किस तरफ से, जैसे ये इधर उड़ रहा है तो इधर से हवा आएगी शीतलहर, इधर अखबार लगा दिया और नीचे से गांठ मार देनी इसमें। और ये 2 साल चलता है पूरा, बड़े मजे के साथ। 3 साल भी चल जाएगा अगर तमीज का आदमी है कोई संभालने वाला। तो ये आपने इसको जो है पुलिया से पश्चिम नहर है, बांधना है। और बांधने के बाद आपका केला फरवरी में, जब आप देखोगे फरवरी मार्च में जब भी काटना है, एकदम सुरक्षित और शानदार केला निकलेगा। ये प्रैक्टिकल मैं बिजनौर में कर चुका हूँ, उसका वीडियो भी पड़ा हुआ है मेरा।
तो ये आपने चले आना सीधे, ये हो गई इसकी आपकी वो कांटा निकल कट कर दो, फोन को मुझे दे दो। तो थोड़ा आगे है नहर पे। तो ये आपने करना है मेन। ये तो हो गया अभी जो फला है उसके लिए। नीचे से क्या देना है, तो नीचे से 200 लीटर पानी में 2 लीटर फास्फोरिक एसिड। ये फास्फोरिक एसिड कोई ऐसी जादू वाली चीज़ नहीं है, तुम्हारे घर पे आ जाती है। एक फ़ोन मारो, आजकल दुनिया बहुत हाईटेक हो गई। 5 किलो पोटास, 5 किलो यूरिया, 2 किलो सल्फर WDG, 2 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 100 ग्राम पोटेशियम हुमेट, 25 ग्राम फुलवेट। ये सब चीज़ें आपको पाल साहब बता देंगे यहाँ पे। इसमें 3 चीज़ें सुक्रोज, पोटेशियम फुलवेट और हुमेट, ये भी किसान से आ जाएगा। बाकी चीज़ों के भी मैं आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9407382222 या व्हाट्सएप पर मैसेज, सब बता दूंगा कौन सी कहाँ से आएगी, आपके घर आ जाएगी। ये आपने 10-10 दिन पर अगर ड्रिंचिंग किया तो ना तो आपका फल बढ़ने से रुकेगा, समझ गए आप, ना ही आपके जो चॉकिंग जो फल आया और रुक गया, प्रॉपर तरीके से बढ़िया करके जैसे निकलता है वैसे निकलेगा। 19-20 का फ़र्क आएगा बस। एक तरीका तो ये हो गया। अभी फ़िलहाल की कंडीशन में जो बच आ गए उनको कैसे बचाऊं, ठीक है। दूसरा, आप लोगों के यहाँ सबसे बड़ी मेन समस्या है कि सीतापुर में लोग कहते जी सीतापुर का केला नहीं लूँगा। मैं इस बार दिल्ली मंडी बैठा था फल साहब, अच्छा, व्यापारी ने सीधा मना कर दिया कि सीतापुर का केला नहीं चाहिए। ये मेरे सामने की बात है। क्यों भाई, सीतापुर के केले में ऐसी क्या बात है? बोले टिकता नहीं है, लंबी चाल का नहीं है। लंबी चाल मतलब हाँ लंबाई आपके केले को अगर मैं यहाँ से भरूं और मैं उसको हरियाणा बेचना चाहूँ तो वो मेरठ पार करते करते ही पक जाएगा, नीचे की 2-3 लाइन। तो व्यापारी ने दिखाया, उसको गुलगुला हो गया वो पूरा। ये वीडियो आएगा परेशान मत, ये पूरा गुलगुला होके आएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा पुआ होता है ना जैसा। खाया कभी पूड़ा? आप क्या क्या बोलते हैं सीतापुर में पता नहीं, पुए बोलते हैं। हमारे यहाँ पे पूड़ा बोलते हैं। पूड़ा वो जब शादी होती है तो गुड़ मिला के आटे में गुलगुला, वो गुलगुला फौज में बोलते हैं, देसी भाषा में तो पुआ बोलते हैं। तो वो ऐसा हो जाता है पुए जैसा। अब उसको कहाँ बेचे वो, ना आप खरीद सकते ना मैं खरीद सकता। उससे बचने के लिए ये होता क्यों है, ज़रूरत से ज़्यादा आपके फर्टिलाइज़र प्रयोग करना। तब अगर मैं ज़्यादा खाऊंगा, पाल साहब ने मुझे मिठाई दी, मैं बोला नहीं 1 पीस लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। मैं डब्बा खा जाऊँ तो पाल साहब तो लाए मेरे लिए, वो मना भी नहीं करेंगे। लेकिन मैं 1-1 डब्बा अगर मिठाई हर किसान के घर खाऊंगा तो मैं तो मर गया, मैं गया काम से। क्यों? तो वैसे ही वो फसल मना नहीं करेगी, हाँ बना है वो उसके जवान थोड़ी ना बेचारेंगे। हाँ। आप लोगों के दिमाग में है कि मैं इसको 2 बोरी DAP डालूंगा तो मज़ा आ जाएगा। अभी एक किसान था कल, जहाँ हम थे अभी इसमें न्यासन में, वो बोल रहा था जी मेरा DAP से खेत खराब हो गया। कितना डाले? वो भाई 5 बोरी फैला 1 एकड़ में। तो तुझे किसने बोला इतना? बोले सब डाल देते, मैंने भी डाला। ज़्यादा हो गया। वो कोने में आके पूछा उसने कि अब क्या करूं, अब पेट में कचरा जम गया बहुत सारा, तो सीधी सी बात है अब जुलाव देना पड़ेगा। पहला कचरा निकालो, पेट साफ करो, 2-4 दिन व्रत रखो, पानी पियो, तब जाके पेट ठीक होगा। वैसे ही खेती है। हम लोगों ने खेती में इतना कचरा भर लिया पिछले 50 साल में, इतना फर्टिगेशन डाल दिया रासायनिक के अब ज़मीन एसिडिक हो गई। समझते हैं आप, गैस कुछ भी खा रहे हैं गैस बन रहा है, डकार आ रही है गंदी गंदी सी। पानी भी पी रहे हो तो डकार आ रही है, चाय पिया तो डकार, बिस्कुट खाया तो डकार, खाना खाया रे यार मर गए तो क्या करें। ज़मीन भी ऐसी हो गई, कुछ भी डाला रिएक्शन मार रही है। तो ज़मीन को भी अब इसकी डकार तोड़ने के लिए इसकी एसिडिटी को तोड़ना पड़ेगा। वो कैसे टूटेगी? वेस्ट डिकम्पोजर से। दूसरा रासायनिकों का कम प्रयोग। तीसरा भट्टी बना के खाद देना। स्प्रे में मिट्टी का स्प्रे, सात्विक स्प्रे है, ठंडक देता है फसल को। तीसरा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग समय समय पर दी हुई मात्रा के अनुसार, तो ज़मीन वापस से रिटर्न हो जाएगी। और जिप्सम का प्रयोग, गवर्नमेंट जिप्सम प्रयोग दिलवारी दुनिया भर का लाओ ब्लॉकों में पड़ा है। किसान को सिर्फ गाली देना आता है, वो करना नहीं चाहता। हर ब्लॉक में मिलेगा आपको। आप कृषि अधिकारी के सामने जाके खड़े तो होइए कि मेरा नाम राहुल जवान है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे ब्लॉक का, मेरे पास जिप्सम नहीं है, या तो जिप्सम प्रोवाइड कराइए, नहीं तो मुझे पेपर पे लिख के दीजिए कि नहीं मिलेगा। देखो कैसे आता है आजकल, हर अधिकारी तुम्हारे साथ खड़ा है। मेरे ज़िले वाले तो खड़े हैं पूरे, आपके ज़िले का पता नहीं, आपके भी खड़े होंगे। सरकार भी चाह रही है, चाहे किसी की भी रहे,
लेकिन सरकार हमेशा ये चाहती है कि अन्नदाता भी चलता रहे, लेकिन हम क्या करते हैं, कंधा टेक के, जैसे आपके पैर में चोट है, अब मैंने आपको कंधा दे दिया, अब आप क्या सोचोगे मेरे पैर पे जोर ना पड़े, पूरा जोर इसी के कंधे पे दे दूं। अभी तक तो आप लंगड़े पड़े थे ज़मीन पे, अभी तक तो आप लंगड़े करहा रहे थे, कोई आ जाओ मेरी मदद कर दो। हमने भाईबंदी सोच के सोचा शुक्ला जी को मदद करने, तो शुक्ला जी ने पूरा ही, मतलब यार थोड़ा तो जोर लगाओ अपने पैर से, डाल दिया। इतना तो डालो जितना डाल सकते हो। अब तो पूरे ही चड्डी चढ़ गए आप हमारी। तो किसान भी ऐसा ही है, वो पूरा चड्डी चढ़ना चाहता है पूरा एकदम। अरे भाई कुछ तो कर ले अपने हाथ से ना, सुलभ बता दो, शीशियाँ बता दो उसको। आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ? थोड़ा खुद भी इफोर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमें उस एसिडिटी को ख़त्म करना है ज़मीन की। फंगस पली पड़ी है ज़मीन के अंदर भयानक तरीके से। उसके क्या तरीके हैं? आप जब खेत की तैयारी करो तो जिप्सम का प्रयोग पर एकड़ कम से कम 10 कुंटल करो। 25-30 किलो नमक, सरसों की खली 10-20 किलो, गेहूँ 50 किलो, उसके अंदर आपका पीली मिट्टी तालाब वाली 1-1.5 कुंटल ये डाल के बिखेर के, पिंडोल मिट्टी आती है फिटकरी 2-4-5 किलो, ये सब जुताई करवाओ, पानी दो। फिर इसके ऊपर से तिल 9 तरीके की फसलें बनी है। जब आप खेत की तैयारी करोगे मार्च में, 3 दलहन 3 तिलहन, तेल देने वाली 3 फसलें, दलहन दाल देने वाली। आप इधर आ जाओ तो आप ही हो मेरा टारगेट आज का। ऐसे किसान को समझाना बहुत जरूरी है, जो ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल वाला, जो ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल वाला किसान है उसको बहुत जरूरी है बताना। एंड्रॉइड वाले तो देख लेंगे यूट्यूब पे, ये घर जाकर रात को 2 रोटी खा के 1 क्वार्टर पी के सो जाएंगे। मतलब फौजी आया था बता के चला गया, इनको बताना बहुत जरूरी है। ये समझ गए तो पूरा सीतापुर समझ गया ना देखे। तो आपने क्या करना है, 3 दलहन 3 तिलहन और 3 अन्न वाली में से गेहूँ छोड़ देना, बाकी सब बोलो। और तिल को इसमें कम से कम नहीं तो ये 15 किलो होना चाहिए सारा मिलाकर। अब अपनी सामर्थ्य के अनुसार लेके आओ, 1 एकड़ के लिए 15। 1 एकड़ के लिए। अब इसमें तिल जो है वो 5 किलो होना चाहिए। और 30 से 35 से 40 दिन बाद इसकी जुताई कर दो, बोवाई करके। बढ़िया पानी नहीं लगा के फसल। आप यकीन मानो, आपने अपने खेत में 1 एकड़ में अगर ऐसा किया तो आपने 3 बोरी तो यूरिया डाल दिया। जो भी फसल बोगे उसको मिलेगा, 3 बोरी यूरिया मिलेगा, डीएपी 1 बोरी मिल जाएगी, और पोटास आपका कम से कम 3 बोरी मिलेगी। ये जो बता रहे हैं तिलहन वाला, मतलब कोई भी आपकी श्रद्धा के ऊपर है। चाहे तिल बो दें चाहे उड़द बो दें। तिल के साथ में सरसों ले लो और सोयाबीन ले लो, होगी कहानी। 3 हो गई तिल वाली, तेल वाली, 3 दाल वाली ले लो, साथ में बो दो। हाँ 3 दलहन 3 तिलहन और 3 अन्न वाली में जौ ले लो, बाजरा ले लो, चरी ले लो, बहुत चीज़ें हैं दुनिया भर की। उसी में जुताई करवा दो। और इसके अंदर 5 ट्राली गोबर की खाद, 1 एकड़। हाँ, या अगर वो नहीं है तो 3 ट्राली गोबर की खाद और 2 ट्राली शुगर मिल का प्रेसमेंट, 2 ट्राली शुगर मिल का प्रेसमेंट। शुगर मिल के प्रेसमेंट को आपने बैची कंपोजर बना के उसके ऊपर डलवाओ, ठंडा करो 1 आध महीना रख के। ऐसा केला काटोगे कि जिंदगी में नहीं देखा होगा कभी ऐसा केला। जो बेस्टी का मुझे इसमें कैप्सूल वाला आ रहा है। नहीं हो आप किशन चंद्रा वाला ले लो, कैप्सूल वाला ले लो, कुल मिलाकर लो तो सही। आप उस तरफ आओ, कोई सा भी ले लो, सब बढ़िया है। कोई सा भी ले लो आप, सब बढ़िया है। उसको खेत में छोड़ो। अब ये आपका खेत की तैयारी से पहले उसमें डालना है आपने, आखिरी जुताई से पहले। ये जो खाद मैंने बताई, 3 ट्राली है और 2 ट्राली मिल का प्रेसमेंट। मिल का प्रेसमेंट नहीं मिलता तो ये 5 ट्राली ले लो। कुल मिलाकर के बायोमास होना चाहिए आपके पास, इतना हो गया। इसके अलावा जब आप पलेवा करने जा रहे हो, खेत का, तो आपने जो फिटकरी पहले नहीं डाला तो इस समय में 1 किलो फिटकरी लेके 200 लीटर पानी में घोल के और पानी का पलेवा कर दो फाइनल। तो फंगस लगभग आपकी ख़त्म की स्थिति में हो जाएगी। और एक चीज़ और रह गई, ट्राइकोडर्मा लेके आओ, ये मिलता है, सरकार दे रही है आजकल। ट्राइकोडर्मा लाओ, 2 किलो ट्राइकोडर्मा लो, 2-4 कुंटल गोबर की खाद लो और उसमें गुड़ का पानी मिलाओ और इसको मिला करके 7-8 दिन के लिए रख दो और 4-7 दिन पर चलाते रहो। तो ये पूरी कॉलोनी बन गई इसकी। अब इसको पूरे खेत में छिटक दो। आप सबसे कम दुकान पर जाओगे अगले साल, जाओगे ही नहीं। और आप सरसों की खली, चूना
और इसी में खेती कर जाओगे, लिख के ले लो मेरे से, 20 से 25 के बीच का एवरेज आएगा। आपको रासायनिक फर्टिलाइजर, यूरिया, DAP, पोटाश डालना है ही नहीं। हालांकि किसान जाग जाए ना, किसान जागना नहीं चाह रहा है, वो कंधे पर चड्डी चढ़ना चाह रहा है, बस चड्डी चढ़ना, चड्डी मत चढ़ो, चलो। पाल साहब ये चीज़ जिन्होंने करी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो गंगा नहा गए। फंगस की समस्या में देख रहा हूँ। आप लोग ड्रिंचिंग कर रहे हो, वो कुछ नहीं कर रहे, बोलते भैया इनका पौधा 27 इंच का, वो डाले क्या? मैं कहा भाई रुक जा, कुछ मत डाल, अपने घर सो जाड़ो में आराम से, ना उस पर पाला लगना है, क्योंकि उसने पहले मेहनत कर ली। आप लोग क्या कर रहे हो? लैट्रिन नहीं जा रहे, भरी पड़ी है अंदर, दर्द हो रहा है पेट में, लेकिन चूरन खा रहे हो, डकार कम कर रहे हो, समोसा खा रहे हो, फिर चूरन ली, फिर इनो खाया, इस बार समोसा, इस बार मिठाई खा ली। अब इसको निकालो तो सही, समझ गए? तो ये जब तक ज़मीन की टॉक्सिसिटी नहीं टूटेगी, ज़मीन एसिडिक से नहीं, एल्कलाइन नहीं होगी, तब तक भूल जाओ केला, गन्ना, पपीता, बांस, जो भी खेती करने जा रहे हो। हम लोगों ने जानबूझ के बर्बाद किया है खेती को, जैसे हमारा शरीर, ऐसे ही खेती है। खेत की तैयारी समझ में आई? मैं वहीं पे आऊँगा, सीतापुर का केला सस्ता हो जाता है, घबराना नहीं। पूछ पकड़ी मैंने अभी, सिर्फ पकड़ते पकड़ते सींग भी पकड़ूंगा धीरे धीरे। सहलाना शुरू किया ना, पीछे से गाय को पूछ पे सहलाओ तो वो खड़ी रहती है थोड़ी देर। अभी आपने क्या करना है, इसके बाद कभी भी पौधे को 4 से 6 इंच ऊंचे बेड पे लगाओ। जितनी चौड़ी मेज है इतना चौड़ा बेड, प्लेन जमीन पे कभी पौधा मत लगाओ। अगर बिल्कुल रेत है, जैसे मेरे खेत में है, तो फिर मजबूरी है, तो आप लगा सकते हो, तो आप लगा सकते हो, ठीक है। वरना तो 4 से 6 इंच ऊंचा बेड। पौधा लगाने के लिए गड्ढे की आवश्यकता नहीं है, पौधा लगाने के लिए आपको गड्ढे की जरूरत नहीं है, गड्ढा नहीं करना है, ठीक है। बस कीचड़ करना है। कीचड़ में अगर वेजी कंपोजर से आप खाली पौधा लगाओ, और वेजी कंपोजर में आप अगर 400 ग्राम सुक्रोज डाल दो। नमस्ते भैया जी, कैसे हैं? आप अगर उस नहीं, मैं तो खड़े होकर ज़्यादा मजा आता है मुझे। आपने अगर उसमें वेजी कंपोजर में, जो इस साल का मेरा, तो अरे कुर्सी छोड़ दो आप, अब मेरी सुनो, बात सुन लो बस, उसके बाद वो निकल जाएगा मजा। फिर कोई बात नहीं, नमस्ते भैया, बैठो बैठो। अरे इधर बैठो, कोई बात नहीं, खाट डाल दो, बैठो भैया, आप खड़े हो। नहीं मैं बैठूंगा नहीं भैया, है ना, मैं खड़े होकर, मैं गाड़ी में बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। अब बैठना ही है मुझे, सो देर तो अरे सब जवान लोग हैं, थोड़ी देर खड़े हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे चलो बैठो, पहले आप में लखनऊ के नवाबों की गाड़ी छूट गई थी। हमारे यहाँ फौज में कहावत है कि खाना सोना और बैठना उठना जब मिल जाए टपक दो एकदम। कि बारात में खड़े रह जाते हो, कपड़े पहन के फंस गई, पहले आप में बोला भर गए, पीछे हटो। तो इनमें सभी को लेना है अपने धीरे धीरे, ठीक है। आप घूमते रहना आराम आराम से, मेरी बकवास तो चलती रहेगी। हम कहाँ पे थे? हाँ, जब आप पौधा लगाओ, तो पौधा लगाने के लिए जो मैंने इस साल अनुभव किया, वाइट वेट गर्भ का बाद में देखेंगे, वो आएगी नहीं, पहले थोड़ा सात्विक होना है आदमी को। आपने अगर ये फिट करी और इस तरीके से ये चीज़ें ली, और एक और आता है आपका, अगर दीमक है खेत में तो केले को दीमक कभी तंग नहीं करती, वो चीज़ आप एकदम दिमाग में सेट कर लेना अपने, हमें लगता है। और अगर है भी तो हींग की एक पोटली बनाओ 200 ग्राम की, और पानी के मुहाने पर रख दो, जाने दो, तो वो धीरे धीरे दीमक आपका खेत छोड़ देगी, अनावश्यक रूप से आप तो तंग नहीं करेगी। तो 200 वेजी कंपोजर लेना है, 200 लीटर शुद्ध वाला, ताज़ा 7-8 दिन वाला, और उसके अंदर आपने आधा किलो सुक्रोज मिला लेना है, और उसके अंदर 200 ग्राम पोटेशियम हुमेट। ये इस साल मैंने किया तो वो पौधे लपालप चले। ये फंगीसाइड और ये कीटनाशक डेंटासू इसको छोड़ दो। अभी जिस खेत में वाइट ग्राफ ज़्यादा है या जिसने पॉपुलर लगाया हुआ है, वो भाई 200 लीटर पानी में फिर डेंटासू चाहिए 50 ग्राम। वाइट ग्राफ तो बहुत ज़्यादा है, वो 50 ग्राम उसको चाहिए, लगेगा फिर। डेंटासू मिल नहीं रहा है, नहीं मिल रहा तो मंगवा लो कहीं से, आ जाएगा। क्लोरोपाइरीफास हम लोग यूज़ कर रहे हैं। नहीं वो ज़्यादा हार्ड है, वो ज़्यादा, आपने कभी शराब नहीं पी उसको ठर्रा पिलाओगे मर जाएगा। तो क्लोरोपाइरीफास नहीं देना है, ये लो। नहीं तो आप हमारा वो है
अभी जो हम लोगों ने दिया इस साल मैथेरिजियम एनासोप्ले, अब उसको ले लो, वो ज़्यादा बढ़िया है उससे। वहाँ पर रासायनिक पे क्यों, हमें जाना ही नहीं उधर जाए की तरफ। मैथेरिजियम एनासोप्ले ले लो, नहीं तो वेल्ची कंपनी तो बढ़िया कुछ नहीं है भाई, तुम करो तो सही एक बार। किससे? सबको जाता है उससे। आप इसको लो, वाइट ग्रब के लिए भी मैं आपको बताऊंगा एक झटका। फिलहाल आप खेत में पौधा लगाने की वो सुन लो बस। करना क्या है, सस्ते में करना है हमें, महंगे तो बहुत तरीके मेरे पास भी हैं। 200 लीटर पानी में आपने लेना है, भैया आप भी केले लगाते हैं? अच्छा आप नहीं लगाते। 200 लीटर पानी में सुक्रोज मिला लो आधा किलो, 200 ग्राम पोटेशियम हुमेट घोलो, और इसको आपने वही 200 से 300 ml में अपना कीचड़ बना के लगाओ। आपका पौधा पहले दिन से उठान पकड़ेगा, बड़ा ज़बरदस्त वाला। ठीक है। दूसरा, पौधा हमेशा जब भी लगाना है कीचड़ बना के लगाना है। आप लोग गड्ढा करके लगाते हो, है नहीं? गड्ढा करके नहीं लगाना था, कीचड़ बना के लगाना है। और कोशिश करो अगर मल्चिंग हो जाए उसी दिन या 15 दिन पहले से करके रखो उसी बेड पे, खाली उस बेड पे मल्चिंग करके रखो, तो उस पर घास जमेगी नहीं। आप जो ये बार बार ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने के चक्कर में रहते हैं ना खेत में, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आवश्यकता है तो चलाओ, किसी ने मना किया, लेकिन एक ही तरफ से, दोनों तरफ से नहीं, सिर्फ एक तरफ से। एक बार जाना एक बार आना, उसी में काम हो जाएगा। नाली नाली हाँ, नाली नाली में। अब है खाद प्रबंधन। अब आप लोग जो रासायनिक देते हैं मोस्टली, उसको डायरेक्ट लाए और खेत में दे दिया, ऐसे करते ना, वो गड़बड़ है। आपने क्या करना है, जो भी रासायनिक खाद है, यूरिया और कैल्शियम नाइट्रेट को छोड़ के, उसको गोबर लेना है, सड़ा हुआ खाद गोबर की, या शुगर मिल का प्रेसमेड, या वर्मी कंपोस्ट, या कोई भी बायोमास बॉडी से बना हुआ आपका खाद। कुछ भी ना मिले तो अपने खेत की मिट्टी, उसके 3 गुना मात्रा लेनी है। जैसे 50 किलो डीपी है तो 1.5 कुंटल आपने मिट्टी या अपना खाद या दोनों चीज़ें मिला करके ले ली। अब उसमें पानी छिड़क दिया आपने 1-2 बाल्टी, लगभग इतना कि नमी बन जाए। जिन लोगों ने किया है, आप लोगों ने किया हुआ, आपको पता है। बस उसको आपने फिर ये पॉलीथीन से ढक के एकदम भट्टी बना के लगा के रख दो। भट्टी मतलब आग नहीं लगानी, उसको दबा देना है चारों तरफ से, ताकि हवा अंदर बाहर ना जाए। 8 दिन के अंदर इसकी केमिकल बॉन्डिंग टूट जाएगी। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, ये हमारे कपड़ों में से अगर केमिकल बॉन्डिंग हट जाए तो ये कपड़े बिखर के उड़ जाएंगे हवा में। देखा है वो, कभी कभी पिक्चर में देखा होगा, जब भगवान जी आते हैं तो ये भगवान जी जाते हैं तो छुर्र देने की तरह सितारे से उड़ते हैं, वो बॉन्डिंग टूट गई उनकी। वैसे ही ये केमिकल्स के साथ जो बांध के दिया जाता है रासायनिक खाद को, ये मुक्त हो जाता है इससे, रसायन सफ़ा। अब जो बचा वो फास्फोरस है, नुकसान ये भी देता है, लेकिन इसके जो विषैले तत्व है वो चले गए। तो ये अब जो 25 किलो 50 किलो डीएपी था, ये 2 कुंटल डीएपी हो गया। इसीलिए पहली बार से ही जितना डाल रहे हो उसका मात्रा अधिक कर दो, तो यहीं से तुम्हारा पैसा बचना स्टार्ट, पहले झटके से। दूसरा, आपने यूरिया और जो आपका कैल्शियम नाइट्रेट है, इसको उतनी ही मिट्टी में मिला के रखना है। जैसे कैल्शियम कभी देनी है तो जितना कैल्शियम है उस उतनी या उससे डबल मिट्टी ले लो, अब बोरी में बांध कर रख दो 24 घंटे के लिए, फिर खेत में दे दो। देखो उसकी पावर कितनी बढ़ जाएगी। यूरिया को भी ऐसे ही करना है। जिंक देना तो जिंक को अलग रखना है। डीएपी उसको आपका आयरन को देना तो आयरन को 5 किलो आयरन ही देते हैं हम 1 एकड़ में, उसको 15 किलो मिट्टी में मिला कर रख दो, या नमी दे करके गोबर की खाद में। कौन सी आफत आ रही है? अगर खेती करनी है तो, नहीं करनी तो बिकने वाली तो तुम्हारी है ही। मैं तो सिर्फ जगाने आया हूँ कि भाई उठ, बारिश आ गई, अब नहीं है आना तुम्हारा, बाढ़ आएगी तुम्हें भाग ले जाएगी। 2030 के बाद पता चलेगा कि फौजी जो चिल्लाता था वो ठीक ठाक चिल्लाता था, हम ही साले नहीं सुनते उसकी बात। अभी मज़ा आ रहा है ना, अभी पेट सही चल रहा है। अभी एक बार धरा जाएगा और पेचिश शुरू होगी, फिर रोक ही नहीं पाओगे, पेंट में निकलेगी। फिर ये स्थिति आने वाली है 2030 के बाद। तो इस तरीके से तो देना है खाद। ये खाद 1.5 से 2 महीने तक काम करती है और ये ठंडी हो जाती है। किसी भी पौधे में दो, आज दोगे वाटर सोलेबल खाद, देखें कभी आप लोगों ने किया होगा, ये वाटर सोलेबल की तरह काम करती है। अगर आपने आज दिया तो ये आज से ही रिजल्ट दिखाएगी। अगर ये खाद दोगे तो अंदर भी ठंडक होकर खाद जाएगी पौधे के अंदर। और आपके पौधे में जो एसिडिक के कारण आपका केला बीच में दिल्ली जाने से पहले 3 लाइन पकड़ी थी, जो वो दिल्ली वाला बोलता है कि सीतापुर का केला नहीं चाहिए मुझे। सबसे ज़्यादा जरूरत है सीतापुर को जागने की, इसलिए 2 दिन मैंने सीतापुर में रखे हैं। बोले हर साल तुम ही रेट डाउन करते हो पूरे यूपी का,
18 रुपए से 8 रुपए पे लेके मैंने इस बार भी डाला था स्टेटस में। पड़ा था 18 रुपए से 8 रुपए डाला। मेरा मन ये करता उस समय आकर तुम लोगों को घर ही हूँ तबीयत के साथ क्योंकि सीधा 18 से 8 पे लाते हैं पाल साहब। क्या आप ही लोगों को श्रेय जाता है माला डालने का। बोल रहे थे कि सबसे खराब सीतापुर वो पर्ची दिखा रहा है मेरे को। एक बात बताओ, जब 16 रुपए का रेट चल रहा है तुम क्यों दिए 9 रुपए में? जवाब दो मुझे इस बात का। मैंने किसान से पूछी, फोन काट दिया उसने मेरा। 9 रुपए का चल गया फिर 9 रुपए। अब क्यों रहे हो मेरे पीछे? राहुल भैया केला में सस्ता है तो तुम ही तो कर रहे हो यार। 18 रुपए से करंट है शायद। हाँ वो टच हो गया उसमें। 18 रुपए से 18 रुपए से एकदम से 8 रुपए, 16 रुपए से 9 रुपए। तो यार क्यों कम कर रहे हो? तो ये आप लोगों को यूनिटी में खेती करनी पड़ेगी। थोड़ी जागरूकता अपने क्षेत्र में लानी पड़ेगी कि भाई पहले महाराष्ट्र का रेट कोट कर लो, वहाँ क्या चल रहा है, हमारा क्या चल रहा है, हम क्यों दे सस्ता। व्यापारी से सवाल करना सीखो कि तू महाराष्ट्र चला रहा है, 6 रुपये तू वहाँ से किराए के दे रहा है, 2 रुपये कटिंग और लोडिंग के दे रहा है 8, और 12 रुपये में केला काट रहा है तो 20 पड़ रहा है तुझे। तो मैं तुझे 8 रुपये में कैसे दे दूँ भाई? मुझे हिसाब बता दे जोड़ के। 1-2 रुपया हो सकता है भाई बंदी में, 10 रुपये नहीं हो सकते। लेकिन हमें ज्ञान नहीं है और मूर्खों पर राज करना बहुत आसान है इस दुनिया में। पर इसीलिए जानबूझ के हमेशा से जिन ने राज किया है वो लोगों को मूर्ख बनाना चाहते हैं, क्योंकि मूर्खों पर राज करो, मूर्ख सवाल नहीं करते कभी, बुद्धिमान हमेशा सवाल करता है। इसलिए जो सवाल करते हैं वो या तो हटा दिए जाते हैं या हट जाते हैं। तो हमेशा सवाल करना है कि भाई जरा कोई तुम्हें सीसी बेचना है उससे पूछो इसमें क्या कंटेंट है। जब कंटेंट का नाम लोगे, एक इंग्लिश बोलनी कंटेंट, वो डर जाएगा कि साला इसको पता है। अब उससे पूछो ये बताइए करेगा क्या। वो कहेगा जड़ को बढ़ाएगा, नहीं मेरा गोबर बढ़ा देता है आगे बढ़। वो कहेगा ये करेगा, नहीं ये मेरा ये कर देता है आगे बढ़। वो कहेगा गर्म करेगा जड़ों को, नहीं ठीक है मेरे पास चूना है और बोल। तो सीसी लेगा मोटरसाइकिल पर रखेगा, बोला मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में, वो आएगा नहीं इधर लौट के वापस। समझ रहे हो? जागरूक किसान को बोलना सीखना है और क्वेश्चन मार्क लगाना सीखना है कि राहुल भाई आप ये बात बोल रहे हो तो क्यों, इस क्यों का जवाब दो पहले मेरे को। जैसे मैंने गोबर की खाद में मिला के बोला क्यों, उससे आपका खाद कम लगेगा, आपकी बॉन्डिंग टूट जाएगी और ज़मीन आपकी एसिडिक होने से बचेगी, जहर ज़मीन में नहीं जाएगा। और दूसरा आपको गोबर का प्रयोग करने की धीरे धीरे आदत पड़ेगी और ज़मीन में जब तक गोबर नहीं जाएगा दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी जो आपकी ज़मीन को ठीक कर देगी। कार्बन सिर्फ और सिर्फ गोबर से बनता है, क्योंकि गोबर में एंजाइम होते हैं कुदरती तौर पे, जो आंत में भैंस की और गाय की आंत में ये सड़ता अंदर फंसता है ना, तो इसको बनाया ही इसलिए गया है। गोबर को सिस्टम है कुदरत का बनाया हुआ, ये जब तक ज़मीन में जाएगा नहीं तब तक कार्बन आएगा नहीं। दूसरा 1 एकड़ में कम से कम 1-1 किलो आप पोटेशियम होमेट चलाना सीखो 1-2 साल तक, फिर देखो ज़मीनें कैसे रिकवर करके आती हैं। लेकिन उसके लिए गोबर ज़रूरी है, गोबर की खाद में मिला कर खाद दो कभी भी। तो अभी आपका जहर बाहर रह गया। जैसे मैं यहाँ आया हूँ तो अगर पाल साहब ने मुझे चाय पिलाई तो बनी हुई पिलाई ना। अगर ये कहते वो बन रही भैंस, ये भी चीनी चाय पत्ती दूध और चाय पी लो, तो मैं कहता नहीं पाल साहब धन्यवाद रहने दो। तो पौधे को भी आपका भोजन को बनाना पड़ता है। आपने डीएपी दिया, उसको 20 दिन लगेंगे उसको डीएपी को खाने वाली कंडीशन में लाने में, और वो 20 दिन में ये 80% फिक्स हो जाएगा ज़मीन में। मतलब अगर आपने एक पुट्टी खाद दिया और इसमें 10 हिस्से हैं तो 2 ही हिस्से लगेंगे, 8 हिस्से तो लगेंगे ही नहीं आपके। समझ में आ रही खोपड़ी में कुछ ताऊ जी? आप ही को समझा रहा हूँ मैं, इनकी तरफ देख ही नहीं रहा हूँ। 8 हिस्से लगेंगे नहीं। 1350 रुपये की बोरी लेके आए, मात्र 200 रुपये का खाद मिला खेत को, 1100 रुपये का ये दान। अब वो 1100 कैसे बचें? तो इसको मिट्टी में मिला के देना सीख लो 3 गुना में या गोबर की खाद में। तो अब ये 1350 का जो खाद है, ये 13 चौका 52, ये 5200 रुपये का हो गया। मतलब 4 बोरी डीएपी हो गई है। करना क्या है, 1 बोरी नहीं डालना है, 15 किलो डालना है और रिजल्ट आपके 1 बोरी के बराबर आएगा। और ये आएगा, मैं कोई हवा में कोई थ्योरिकल बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। ठीक है, करो इसको ज़रूर, ये करना ही पड़ेगा आप लोगों को। इसके अलावा हर महीने लगभग कोशिश करो खेत में 200 लीटर पानी में 2 किलो चूना, 5 किलो समुद्री नमक और 20 किलो सरसों की खली घोलो और 1 एकड़ में जाने दो, कभी भी 12 महीने।
फिर देखो कमाल कैसे रिफ्लेक्ट होता है आपकी ज़मीन से वापस। साला पेट ठीक नहीं है, लेटरिन फंसी पड़ी है, नीचे से दबा के बैठे, ऊपर से रसगुल्ले खा रहे हो, किस काम का? नमक ये ढेला वाला, नमक समुद्री नमक ढेले वाला। वही पुराना, तो इसको खाली करो पहले। 1 एकड़ में 25 किलो, 1 एकड़ में है 5 किलो, 5 किलो ना। मात्र 5 किलो, ठीक है। अब आपको केले की जो खेती है, पौधा लगाना है। पहली बात, पौधा लगाना है अच्छा, कम साइकिल का, जिसके लैब में कम बनाए गए हों। जैसे खोए का हम लड्डू लेने जाते हैं तो जितना ज़्यादा खोया रहेगा बर्फी उतनी टेस्टी लगती है लड्डू। अब उससे पूछना भैया तेने कितने अनुपात में चीनी और मावा मिलाया है, सर्टिफिकेट दिखा। वैसे ही पौधा भी बनता है। आप चाहो तो 1 किलो से 100 किलो लड्डू बना सकते हो और 1 किलो से 2.5 किलो लड्डू भी बना सकते हो। तो जितने कम लड्डू बनेंगे तो उतनी ज़्यादा टेस्ट रहेगा ना, उसमें ताकत भी रहेगी। वरना तो खाली बुरा ही बुरा खाओगे। तो तुम्हें बुरा ही बुरा मिल रहा है आज की तारीख में, लगभग लोग बुरा ही दे रहे हैं, मिलावट बहुत है। जिससे भी पौधा लो उससे पहले पूछो कि तेरा डीबीटी सर्टिफिकेट दिखा मेरे को, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कि तू कितनी साइकिल का पौधा बना रहा है अपनी लैब में। आप यकीन मानो 10 में से 7 दोबारा आएंगे नहीं, ठीक है। और जो 3 बचे वो सब 8, लगभग लोग 8 साइकिल पे हैं। भारत सरकार बोलती है कि आपने 8 साइकिल तक पौधा बनाना है। 8 साइकिल में पौधे बनते हैं कितने? 1155। 6 साइकिल पे पौधा बनता है 240, 180 से लेके 240 तक एक पौधे से। और 4 साइकिल में पौधा बनता है एक पौधे से 80 से लेके 120 तक। और एक साइकिल तो एक ही होगी कृषि में। जितनी कम साइकिलें होंगी पौधे में उतनी कम बीमारी आएगी, पौधे की इम्यून पावर ज़्यादा रहेगी, पौधा ज़्यादा लंबे समय तक आपके खेत में टिकेगा। एक बार केले की खेती लगाने के बाद कम से कम 5 साल से पहले तो केला लगाना नहीं। अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो हम किसान हैं और आने वाले समय में राष्ट्र को और अपनी औलाद को और अपने घर में कुछ लेके जाएंगे। वरना तो हर साल लगाओ हर साल उखाड़ो, ये क्या पागलपन है। केला बहुवर्षीय फसल है, कंदवर्गीय फसल है, एक बार लगा दिया हो गया। लेकिन ये पॉसिबल तब है जब कम साइकिल का पौधा लगाओगे। अभी तक रेवा आपको 1, 4 और 6 साइकिल में पौधा दे रही है, हम उससे आगे गए नहीं। हम 250 से ज़्यादा पौधे नहीं बनाते। 6 साइकिल वाला 20 रुपये का, घर पे पहुँच 6 रुपये किराया और 14 रुपये का पौधा। 4 साइकिल वाला 17 रुपये का पौधा, 6 रुपये का किराया। और 1 साइकिल वाला वो आपका 27 रुपये का है, 21 का पौधा और 6 रुपये का ट्रांसपोर्ट। अब आप अगर 1 एकड़ में 5 बाई 7 पे 1250 पौधे लगा रहे हैं तो 1250 पौधे आएंगे। तो आप लगाओ 20 रुपये वाला, ठीक है। ये चलेगा आपका 3 से 4 साल। 3 साल तो बढ़िया फसल देके जाएगा टॉप। बाउंड्री पे, बाउंड्री को नाप लो जहाँ पे केला लगा रहे हैं, और बाउंड्री पे डबल पौधा लगाना है। डबल मतलब 3-3 फीट पे पौधा लगाना है, ठीक है। तो आपके पौधों की संख्या बढ़ जाएगी। ये गर्म और ठंडी हवाएं ये खेत में घुसेंगी नहीं तो पौधा टूटेगा भी नहीं, जो टूट के गिरता है। पौधे की संख्या भी बढ़ जाएगी। लगभग आपका जो है कम से कम 150 से 200 पौधा बढ़ जाएगा। एकड़ में आ जाएगा आपका 1314 से पौधे। आप सब खुश हैं। पहले लोग बोलते थे आप पौधे बहुत कम लगाते हो, आपसे बड़ी ये की दिक्कत है, वरना लगा तो हम लेंगे। तो बाउंड्री पे आप अगर 3-3 फीट पे लगाया तो उत्पादन आपको बड़ा सुंदर वाला आता है, ठीक है। गर्म और ठंडी हवाएं अंदर जाएंगी नहीं। अगर आपको जाना है 5 साल से प्लस तो फिर आप, बाउंड्री तो वही रहेगी 3 फीट, अंदर जो है वो 5 बाई 8 कर दो। जिग जैक में तूफान आएगा तो गिरावट कम होती है। और जिग जैक के और भी बहुत सारे फायदे हैं, टेका भी लगाना नहीं पड़ता। और पौधे को सराउंड जगह काफ़ी मिलती है काम करने के लिए। तो अब आपने अगर ये लगाना है 5 बाई 8 तो फिर पौधा लगाना 23 रुपये वाला, ठीक है। इसमें 1100 पौधे आएंगे 1 एकड़ में, बाउंड्री छोड़ के। अब आप आ जाओ आगे 1 साइकिल वाले पे, तो वो आएंगे 968, यानी कि 1000 पौधे बाउंड्री पे डबल। रुपए उतने ही खर्च होने 5 बाई 7 में भी 5 बाई 8 में भी, क्योंकि यहाँ पे पौधे कम होते जा रहे हैं। रुपए उतने लगेंगे, रुपए 1500 का अंतर आएगा भाई बड़ी मुश्किल से। तो चाहे 20 वाला ले लो, चाहे 23 वाला, चाहे 27 वाला, रुपए उतने खर्च होने। बस सोचना आपका है कि मुझे 3 साल खेती करनी है या 5 साल प्लस करनी है या 10 साल के ऊपर जाना है। अगर वो 27 वाला लगाया तो कम से कम 15 साल आप खेती कर सकते हो, 15 से प्लस जाओगे आप।
वो 20 भी जा सकते हो, 30 भी। उतनी मत सोचो तो मैं ही नहीं जीऊँगा तो तुम कहाँ से जियोगे? तुम मेरे पहले निकल दोगे, मुझसे बड़े होंगे 5-10 साल। समझ गया था जी? 15 साल बहुत है। 15 साल में तो आदमी अपनी बीवी से बोर हो जाता है कि यार भैया यार कहाँ मैंने ब्याह कर लिया। होता है ना, जब लड़ाई होती तो आदमी बोलता है कि यार 15 साल झेल लिया मैंने तो। बीवी बोलती मैंने भी झेल लिया। तो ये तो केले की खेती है। आपने जो है 15 से 20 साल का प्लान करना है तो फिर आपने एक साइकिल वाले पे जाना है। कोई भी लैब वाला है उससे पूछो। हवा में लोग बहुत गोली मारते हैं, तुम्हें नकली सर्टिफिकेट भी ला के दे देंगे वो। उसको बोलो गूगल में रजिस्ट्रेशन दिखा दे मुझे ऑनलाइन, और फिर उसको गूगल में मिलाओ। किसान मैंने क्या बोला, बोलना सीख लो, लोग आपको बेवकूफ़ बनाना बंद कर देंगे। आपको लोग बेवकूफ़ बनाते इसलिए और समझते इसलिए क्योंकि आप बोलते नहीं। हमें बोलना ही नहीं आता है। जो भी आ गया वो बाबू साहिब है हमारे लिए। ठीक है, चाय पिलाओ, पानी पिलाओ, बैठाओ, और फिर बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास घी में जूता भिगो और फिर पहलो उसको। सवाल तो पूछो, भैया तू जो ये बोल रहा है इसका प्रमाण क्या है? अभी आप लोगों के सामने व्यापारी का मैसेज आया कि भैया कैसा भी केला हो मुझे दिलवा दो, मैं खरीद लूँगा। इस स्तर पे आ गए लोग। लेकिन कौन सा केला? जो मेरी गाइडलाइन वाला है। लगभग जो व्यापारियों को मैं अपनी गाइडलाइन का केला बताता हूँ तो वो नीचे का पंजाबी, नीचे की फली भी 7 इंच की है। वो पता क्या बोलते हैं, वो लास्ट में एक फली भी मत काटियो भैया, वो भी दे देना बोला। उसको क्रेट भेजते हैं वहाँ से कि वो सिंगल फली जो टूटता है वो क्रेट में डाल के दे दो, मैं वो उसमें बेच दूंगा। वो मंदिरों में चला जाता है पक्के ना, तो वो मंदिरों में बिकता है। तो वो बोलता है इसको काटा मत करो आप। अब ऐसा चमत्कार कभी सुना है? नहीं तो नीचे का पंदा कच करके इधर इतना माल पड़ा होता है। अब इसको बंदरों को खिलाओ या गाय को खिलाओ। इस पर भी आऊँगा अभी। हाँ चिकन दिक्कत होती। आप जो अपने सुधार जो एक को पंजाब में दीजिए। मैं आपको उसी पे आ रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। फ्रूट मैनेजमेंट पे आएंगे। यहाँ तक तो आ गया केला। और दूसरा आप स्प्रे की बात। स्प्रे में आपने सिर्फ 5 फीट का गड्ढा खोद रहे हैं, 7 फीट अच्छे पेड़ के नीचे 5 फीट गहरा। उसके अंदर जाना है, चारों तरफ की मिट्टी को छीलना है। 25 से 30 किलो 200 लीटर के एक ड्रम में डाल दिया। 200 ग्राम सुक्रोज वाइसिनोमेटा हम लोग बनाते हैं उसको डाल दिया। कलम हिसाब जोड़ रहे थे, 4300 रुपये का एक एकड़ में न्यूट्रिशन पड़ता है पूरा, फंगीसाइड से लेकर के और न्यूट्रिशन तक। कल बॉम्बे में जोड़ा है ऑनलाइन, 4300 रुपये का एक बैरल बैठ रहा था। तो इसमें 200 रुपये में काम हो रहा है। 200 रुपये का सुक्रोज आता है 200 ग्राम, उसको डाल दो। ये कीटनाशक का काम करेगा आपका, साइपर से तेज है। वायरस, मिर्ची का मुड़ना चुड़ना जो पत्ते मुड़ते हैं, पपीते के पत्ते मुड़ते हैं, केले पे भी वायरस आता है और फसलों में भी वायरस आता है। आलू में झुलसा रोग लगता है, उकठा रोग लगता है, पाला लगता है फसलों में। अगर मिट्टी का स्प्रे किया तो कुछ नहीं लगने वाला है। 7-7 दिन इसको डालो, उसमें डालो, 36 घंटे छोड़ो। छोड़ने के बाद इसको छानो कपड़े से, स्प्रे कर दो। कौन सा मुश्किल काम है? आपके ऊपर भी दवाई नहीं आएगी, सात्विक है। ना आपको नुकसान है, ना पौधे को नुकसान है, ना प्रकृति को नुकसान है। मिट्टी गड्ढे खोदी है, गड्ढे की साइड की मिट्टी ऊपर से नीचे। 5 फुट गहरे पहले खोदा जाए। अभी दिखाएंगे। ठीक है, ये समझ में आया? इसका स्प्रे करो। सब स्प्रे की दुनिया के जितने स्प्रे हैं ये सबका बाप है। ये कर रहा है काम प्रेजेंट में, ये लोग कर रहे हैं इधर वाली पार्टी। ठीक है, इसको बोलते हैं BM स्प्रे। अगर हमारी बातों में दम नहीं होता तो ये भैया गाड़ी लेकर नहीं आए होते 100 रुपये लीटर पेट्रोल फूक के यहाँ। तो कुछ तो है और करवा रहे हैं पिछले 3-4 साल 5 साल से। तो यूपी में जब से हम लगे तो बहुत पहले से थे, लेकिन कैमरे के सामने बाद में आए। इसका सरसों बहुत जगह रिजल्ट आया है। हर जगह में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा भयंकर वाला। उसके बाद अब आते हैं फ्रूट पे। आपके यहाँ पे एक समस्या और आती है, क्या आती है बताओ? आप नए नए लगाए हो इसलिए लगा नहीं है अभी एक ही बहू आई घर में। जब दूसरी आएगी, जब घंटे बजेंगे, जब पता चलेगा बहुओं में झगड़ा भी होता है। बीटल बहुत भयंकर। हाँ, बीटल का ही नहीं पूछ रहे। फिर बाद में पूछोगे पाल साहब वो नंबर दो तो यार फौजी आया था। बीटल तो पूछे ही नहीं। बताए रहे हो तो वही का बीटल का है, बीटल की समस्या थी। बीटल के लिए आपने क्या करना है? बीटल 2 चीज़ से भागता है, या तो रासायनिक। अब वो रासायनिक से बीटल भी भागेगा और तुम भी भागोगे। हमारी तो उम्र कम हो रही है, वो सूंघ के क्लोरो मारोगे, क्या क्या मारते हो उसके ऊपर, गंदी गंदी दवाई। आपने फरवरी के महीने में एक ड्रम में बैची कंपोजर बना लो, ठीक है? उसके अंदर 5 किलो गुड़ डाल दो एक्स्ट्रा, और भांग के पत्ते, धतूरे के पत्ते 5-7 किलो मिल जाएं तो डाल दो। और उसके अंदर सबसे ज़रूरी है तंबाकू के पत्ते 10 किलो। नहीं मिले तो दुकान पर जाओ, 5 किलो तंबाकू लेके आ जाओ, हुक्के वाला, वो डाल दो।
सुरती मत लेना 5 किलो, घर बिक जाएगा। 5 किलो सुरती लाओगे तो 30 पैकेट में 20 ग्राम सुरती 10 रुपए की मिलती है। कभी सुरती भर लाओ पूरी कि खुद ही खाएंगे, इसको भी खिलाएंगे। ठीक है, आपने लेना है तम्बाकू वैसा हुक्के वाला, वो सस्ता मिलता है 70-80 रुपये किलो। अब थोड़ा महंगा हो गया हो, जब हम लोग को हुक्का पीते थे दादाजी घर में भरते थे वो, उसमें ये क्या पंच पे आता है क्या? बताऊंगा इसका। तो ये आपने उसमें डाल दिया और इसको 15 दिन 20 दिन महीना 1.5 महीना सड़ने दो बढ़िया करके। उसके बाद डंडे से चलाओ और इसको ढक्कन को खोलो, इसके पन्नी वन्नी से ऊपर से बांध दो। अब ये आपने 250 ml लेना है एक टंकी में, 15 लीटर पानी 250 ml लिए। पहले पानी डालना है टंकी में, फिर ये डालना है। आप लोग क्या करते हो, पहले दवाई डालते हो फिर ऊपर से पानी डालते हो। तो जो नली होती है वो पहला पौधा जिस पर जाएगा उसकी ऐसी की तैसी मार देगा। पहले प्योर दवाई गई उसके ऊपर, ऐसा नहीं करना है। पहले क्या करना है, पानी, ऊपर से दवाई, ये तम्बाकू वाला। अब आपने जो केले का गोप है ऊपर वाली, उस गोप में इसको जाना है 1 2 3 4 5 खत्म कहानी। 5 तक गिनती गिननी ऊपर रोक के, और उसके बाद पेड़ पे पूरा, और नीचे गोल गोल, खत्म कहानी। 7-7 दिन पे 3 कर दो। फ्लावरिंग आने से पहले जब पहला अंडा दिखाई दे तब, और उसके 7 दिन के बाद फिर। बीटल का बाप भी नज़दीक नहीं आएगा, तम्बाकू से बहुत चिड़े बीटल को। समझ में आई? कोई मुश्किल काम तो नहीं है, फ्री का ही है। सारी चीज़ फ्री वाली बताऊंगा, पैसे वाली नहीं। लगाए थे? अरे मुझे पता है पाल साहब, मैं पूरी केमिकल फैक्ट्री पढ़ के बैठा हूँ मैं यहाँ। मुझे पता है क्या क्या लगाए थे। मैं प्रचार नहीं करना चाहता, नहीं तो मेरे चैनल से कंपनी का प्रचार हो जाए। अगर आप चाहते हो तो बताऊँ, मैं बता दूँ। जो आए टैंकर लेके तो उनका यही टैंकर मार दे। अभी जो मैंने बोला वो कर लेना, और बाद में कैंसर से मरना है तो जो उसने बोला है वो कर लेना। इच्छा आपकी है, सही सलामत भगवान के पास जाना है या तड़प तड़प के। बेटा पानी नहीं मिलेगा, सगी औलाद भी पानी नहीं देती। देखा है मैंने तड़पते लोगों को। छोड़ दो, जब तक तुम्हारे हाथ पर चल रहे हो तुम्हारी कीमत है। हाथ पर चलने बंद, खेल खत्म। ये दुनिया मोहमाया की है। तो सबसे पहले मेरा शरीर, बाकी भाड़ मजा केला। अरे मैं नहीं मारूंगा कोई ऐसी दवाई जब तक जो मेरे ऊपर भी नुकसान दे। लोग क्या करते हैं, मजदूर से मरवाते हैं। अबे ये भी तो बेचारा, ये भी तो आदमी, इसके भी तो बच्चे होंगे बेचारे के, इसको पता नहीं पाल साहब क्या डलवा रहे हैं। वो तो खुशी खुशी डालेगा। पाल साहब तो मेरे लिए अच्छे ही सोचेंगे। अब जब वो तड़प के मरेगा कैंसर से, तो ना तो पाल साहब रोटी देने वाले, ना मैं फिर रोटी देने वाला। उसको गरीब को पता भी नहीं मैं डाल के आ रहा हूँ, तो उसकी भी सोच नहीं है। अच्छा ये मरेगा अगर कैंसर से, तो पाप तो मुझे भी लगेगा क्योंकि मैंने दवाई बताई, और पाप पाल साहब को भी लगेगा क्योंकि इन्होंने डलवाई। और ये अभी पता नहीं चलेगा, लॉन्ग टर्म में इसके नुकसान और फायदे पता चलते हैं। जब हमारा अंत समय आता है उस समय हम याद करते हैं कि हमने क्या क्या पाप करे जीवन में। तो प्रकृति, ये जो ज़मीन है, ये इसके साथ भी मोहब्बत करो। ये माँ है हमारी। और जब काम सुथरा तम्बाकू जो हो सकता है, तो मैं क्यों जाऊँ दुकान पर वो चीज़ लेने के लिए? क्यों पाल साहब? वो भी तो लिक्विड ही आएगी, ये भी लिक्विड ही है। बस वो इतनी पड़ रही, ये 250 ml पड़ रहा है, तो तुम्हारा ले क्या रहा है साला 5 किलो गुड़ में तैयार हो गया ये। और आस पड़ोस वालों को ही बांट दो कि तुम भी ले जाओ। समझ में आया? ये करना है बीटल के लिए। इसके अलावा जैसे ही 12 दिन हुए और अब दिखा कि आपके टाइम हो गया बंच मैनेजमेंट करने का 12 से 14 दिन, तो पहले दिन खेत में जाओ, लाल धागे पकड़ो। धागे मिलते हैं मोटी मोटी पत्ती सी, लाल पीले नीले बाजार में मिल जाएंगे। नहीं मिलते तो रंग लाओ उसमें डुबो दो पक्के वाले में, सफ़ेद धागे लेकर के पट्टी, ठीक है। नहीं तो धोती ले लो घर में पुरानी, और धोती को लेकर के धोती की कत्तर फाड़ लो बैठ करके सस्ती। 30 रुपये की धोती आएगी, उसमें 1000 पट्टी बन जाएगी इतनी बड़ी बड़ी। और दुकान पर जाओ, कलर ले आओ। वो चुन्नी वाला होता है ना, चुन्नी वाला जो चुन्नी में कलर करता है, वो 20 रुपये लेगा। उसको बोलते भैया कलर कर दे, तो वो तुरंत कलर कर देगा। वो पानी स्टोव चला के 3-4 कलर की घर ले आओ अपने करवा के। सस्ता काम हो गया 100-150 रुपये में। आपको लाल वाली लेनी है पहली। तो जब पहली बार गए तो आपने उसके नीचे का लट्टू तोड़ा। लट्टू कैसे तोड़ना है? पहले पौधे के नीचे की मोटाई नापनी है। जितने इंच का पौधा है उसको 4 से भाग करना है। कुल मिला करके समझो 7 या 8 हफ्ते से ज़्यादा रखने नहीं, कहानी ख़त्म। 8 लास्ट है। फिर नीचे की फली ऐसी बनेगी कि व्यापारी बोलेगा अब्बा केला चाहिए। अब्बा बोलेगा वो तुम्हें अब्बा, चाचा नहीं बोलेगा आगे, अब्बा बोलेगा। क्यों? उसको केला वो मिल रहा है प्रीमियम क्वालिटी जो चाहिए। समझ में आएगा नहीं? आपने उसको लट्टू को तोड़ा, 4 से भाग किया, जितने पंजे आए। जैसे 32 को 4 से भाग करेंगे तो 4 8 32,
8 पंजे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नीचे 15 हो या 20 उससे मतलब नहीं है, सब तोड़ दो, एक एक छोड़ना है उसमें। अब यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो 9 इंच की होनी चाहिए, इतना। अब यहाँ से लट्टू को तोड़ दो, और इस बीच में 1 2 3 पंजे में 4 फली छोड़ी हो तो 2 फली और तोड़ दो, 2 ही रोकनी, एक बीच में एक नीचे, ठीक है। मतलब 9वें 10वें पंजे में एक एक ही छोड़नी, उसके बाद नहीं छोड़नी। अब आपने ये तोड़ दिया यहाँ से। अब इसके ऊपर स्प्रे क्या करना है, जैसे हंडा दिखा, तम्बाकू तो हो गया उसके लिए, वो तो हंडे पे डालना नहीं, वो तो नीचे डालना है। तम्बाकू ऑर्बिटल के लिए, बाकी रस चूसक और पेस्ट के लिए क्या डालना है, मिट्टी का स्प्रे, जो आपको अभी बताया था। पूरे बंच पे 3-3 दिन पे कर दो आप, 3 या 4 स्प्रे होंगे बड़ी मुश्किल से, और पूरा बंच खुल गया। बंच पे बाहर की तरफ से स्प्रे का ध्यान छोड़ करके ज़्यादातर नीचे की तरफ से अंदर से स्प्रे देना, वो वहाँ पर बैठता है इंसेक्ट, क्योंकि यही अंदर वाली जो फली अभी अंदर है ऐसे, यही घूम करके ऊपर आनी है, दाग इसी पे पड़ेगा, फिर अंदर से देना है स्प्रे, ठीक है। अब मिट्टी के 3 स्प्रे हो गए, 3 स्प्रे में आपका लट्टू टूट गया। अब लट्टू टूटने के बाद एक 15 लीटर की टंकी में 40 ग्राम नमक समुद्री, 30 ग्राम सेंधा नमक और 20 ग्राम फिटकरी, ये मिला करके पूरे से स्प्रे करो। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं गूगल कर लेना, समझ में आ जाएगी कि बाप है सारे रसायनों का। इसको मारो, पूरा चमाचम धुल जाएगा फर्स्ट क्लास, और एकदम सात्विक तरीके से, जैसे डेटॉल से घाव धुल दिया। अरे अभी प्रभु लट्टू जब तोड़ेंगे, हाँ, उसके बाद 3 स्प्रे मिट्टी के और 1 स्प्रे ये फाइनल। धुल दो अच्छे से बंच को, धुल के तो 5 सेकंड में धुल ही जाता है वो ऑटोमेटिक, सारा पानी तो नीचे आता है। हाँ, अब उसके बाद नंबर आता है इसका बंच कवर, इसको चढ़ा दो, ऊपर चढ़ाओ, और ये अपना यहाँ पे गांठ मार दो। गांठ भी रस्सी से मारने की जरूरत नहीं है, ये है ना, ये जैसे ऐसे बांधते हैं, हम तो ऐसे लगाते हैं इसको डंडे में, ये डबल हो जाता है, ये डबल आ जाता है, बस यहीं से मार दो, अंदर कुछ जाएगा नहीं, और नीचे लटके रहने दो, क्योंकि नीचे से जरूरत नहीं है, हमें ठंडी में जरूरत है। अब आपने घर जाना है, घर जा करके इसके नीचे धागा बांध दो उसी दिन जिस दिन लट्टू तोड़ो। अब आपने घर जाना है, घर जा करके रजिस्टर में लिख देना है, पेन उठाओ, डायरी उठाओ, लाल धागा 400 चरखे, आज का तारीख है 13 नवंबर, 13 नवंबर को आपने किया ये, तो 13 दिसंबर, 13 जनवरी, 13 फरवरी को कटिंग आएगी। अब तो आपने उसमें लिख दिया 8 फरवरी व्यापारी को बुलाना है। अब आप अगले हफ्ते गए, अगले हफ्ते दूसरा धागा, अगले हफ्ते बहुत सारे चरखे निकल जाएंगे। इस बार अगर 150 होंगे तो अगली बार 450 निकल जाएंगे एक हफ्ते में। तो अगले हफ्ते फिर आप गए, और अगले हफ्ते फिर आपने कर दिया पीला वाला, पीला धागा 500 चरखे। अब फिर पीले धागे की तारीख जोड़ लो 90 दिन की, अब उससे 5 दिन पहले लिख दो व्यापारी बुलाना है। फिर हरा धागा, फिर नीला धागा, 4 धागों में काम हो जाएगा। अब व्यापारी आपके खेत में आया, आपने मुझे फ़ोन किया कि राहुल भैया व्यापारी भेज दो, या पाल साहब व्यापारी दिलवा दो, कितना माल है। अब ऐसे तो पता ही नहीं, तुक्का मार के बैठे हो। होंगे भैया 300-400, लेकिन तैयार कितने हैं 180, और आपने बोल दिया कितना 400, तो व्यापारी क्या काम करेगा, उसको तो गाड़ी भरनी है। अब व्यापारी आया और आपका कटिंग पे हल्का वाला भी ले गया, भारी वाला भी ले गया। आपका जो फल बनता है फाइनल 60 दिन के बाद ही वजन भरना शुरू होता है। रोज 150 से 250 ग्राम वजन बढ़ता है एक पंजे में, चरखे में 5 से 7 किलो वजन बढ़ता है आखिर के महीने में। और आपने अगर वो 90 दिन वाला भी एक साथ कटवा दिया, 70 दिन वाला भी एक उसी में कटवा दिया, और 82 दिन वाला भी कटवा दिया, 72 दिन वाला भी कटवा दिया आपको, क्योंकि आपको पता ही नहीं, सारा 60 दिन के बाद आइडिया ही नहीं लगता है कौन सा तैयार हो गया कौन सा नहीं हुआ है, और किस किस के नीचे जाकर खड़ा हो गया। वो तो जल्लाद की तरह 3 दांती लिए खड़े हैं, जल्दी बोल, टाइम नहीं है इतना, फटाफट मारेंगे झपाझप। अब तुम लुल्लू की तरह देखो उधर। अब आपका अगर एक चरखे में 3 किलो भी चला गया, 5-7 किलो भी छोड़ो, तो 3 किलो 10 रुपए का भी रेट अगर मान लो तो 30 रुपए का एक चरखे में गया। अब अगर 2000 पेड़ हैं और 2000 पेड़ों में से 400 पेड़ तो सही कट गए अपने टाइम पे, और 1600 पेड़ गड़बड़ कटे, तो 16 या 48,
48,000 रुपये मायने रखते हैं। 48,000 रुपये गए तुम्हारी जेब से। उसने लूटा नहीं, तुम लूटे नहीं, लेकिन लूट गए। हम सही बोल रहे हैं कि गलत? ये होता है तुम्हारे साथ? ये होता है कि नहीं होता जो हम बोल रहे हैं? हम लोग बारीकी से निकाल के खुद का प्रैक्टिकल किए हुए हैं, एक एक चीज़ को पिए हुए हैं केले की, तब जा करके आप लोगों को बताते हैं। अब आपने 12 स्प्रे करते हो आप लोग कि फल को मोटा तगड़ा करने के लिए। बताओ, साल भर तो तुमने कुछ खिलाया नहीं नीचे से। अब कौन सा जादू की टिक्की है जो इसको मारोगे? अब तुम कलाकारी दिखाओगे, जिब्राइल मारोगे। तुम्हें मेरे जैसा आएगा जीन्स पैंट पहन के, झोला छाप और बहुत बड़ा वाली, तुम उसको सोचोगे डॉक्टर साहब है। अब वो तुमसे कहेगा ये फिक्स ले लो, ये टिक्स ले लो, ये ले लो, ये ले लो, 0 बाबा 34 ले लो और ये लो, मारो और मरो सालों, खुद भी मरो। बोला तुम खुद भी मरोगे, उसके अंदर चीज़ें डालोगे। अब तुम धपाधप लगे पड़े हो, मुंह भीग रहा है, आँख में मिर्ची लग रही है, फिर मुंह धुल रहे हो। बोलो ऐसे ही होता होगा थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। फिर स्प्रे मार रहे हो घर पे, अब फिर जाके देख रहे हो, ए पाल साहब का जो फर्क नहीं पड़े यार, उतना का उतना ही है ये तो। अच्छा अरे यार क्या क्या डाला था रे? ओहो सुनो, हमारे एक डॉक्टर साहब हैं बहुत बढ़िया वाले, तुम उनको फ़ोन करो। अब वो डॉक्टर साहब भी तुम्हारा फ़ोन पहले उठाएगा, वो कहेगा मैं बिजी हूँ, चाहे वो साला खाली बैठा हो, वो कोई काम नहीं हो, वो कहेगा बिजी हूँ, बाद में कॉल करना। ठीक है, हर आदमी मेरी तरह नहीं है, फ़ोन उठा के बोलता है जी पाल साहब बताएं, या बैक कॉल करता हूँ जी, तो वो कहेगा मैं बिजी हूँ, बाद में बात करना। तो तुम्हें लगेगा बड़ा आदमी। अब तुम शाम को फ़ोन लगाओगे डायरी पेन लेके, बाबू नमस्ते, डॉक्टर साहब हम सीतापुर से बोल रहे हैं, वो घर को मोटा करने वाला पाल साहब ने नंबर दिया था। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, हम लिख के भेज रहे हैं। वो अपना उसने लिखी अपनी कंपनी की दवाइयाँ और तुम्हें दे दी। अब तुम्हारे मन में फिर एक ख्याल आया कि अब तो मैं सीतापुर का बादशाह बन जाऊँगा, अब मेरा केला 2.5-3 फीट का हो जाएगा। अब आपने फिर स्प्रे मारा और ये लालच में 10 से 12 स्प्रे पेलते हो कि नहीं पेलते? सर कॉल आ रही। कोई नहीं, उसको रहने दो। 10 से 12 स्प्रे आते कि नहीं आते? हाँ या ना? हाँ तो बोलो जोर से, 10 से 12 स्प्रे आते हैं। अब 12 स्प्रे में कम से कम ज़्यादा नहीं तो भैया 1 रुपया तो खर्च होता होगा एक पेड़ के ऊपर। निश्चित रूप से एक बार में 1 रुपये का खर्च पड़ता होगा पेड़ के ऊपर, निश्चित रूप से पड़ता है एक पेड़ पे। कोई नहीं, आप 12 स्प्रे में 12 रुपये एक पेड़ पे खर्च मान लो, 10 रुपये मान लो कि हमने 10 रुपये खर्च किए एक पेड़ के ऊपर, और रिजल्ट टुल बहादुर टुल उतना साला जो था। अब क्या करोगे? अच्छा आप गाली भी किसी को नहीं दे रहे, केले में ऐसे ही होता है, क्योंकि आपके दिमाग में मेकअप कर दिया उन्होंने कि केले में ऐसे ही होता है। गाड़ी में 7 गियर है मेरी में इसमें। अब जिसने अल्टो चलाई होगी वो इसे 4 गियर में 5 गियर में पेलो फिरेगा, 4 में ही, 5वां डालेगा ही नहीं। उसको लगेगा इतने तो होते हैं गाड़ी में गियर, उसको बताओगे 7 गियर भी होते हैं भाई गाड़ी में, तब वो कहेगा अच्छा तो मैं 7वां गियर बताना आया हूँ तुम्हें, 4 के बाद वाला गियर। ठीक है, वो चीज़ें बताऊँगा जो किसी ने नहीं बताई होंगी कभी। अब आपने क्या किया, ये स्प्रे मारे, 10 से 12 रुपये ख़राब किए। और सबसे बड़ी तंगी, जब आप पट्टियाँ बांध देते हो क्रॉस में, तो जब टंकी लेके निकलते हो तो ये टंकी को ऐसे लेके निकलना पड़ता है, हैं? जैसे वो नागिन लहरें मारती है। और इसमें कई बार गिरते भी हो तो तशरीफ 2-3 बार नीचे भी लगती है जाके, और तब गाली दे के बोलते हो साला कहाँ केले के चक्कर में फंस गए। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। कहाँ यार केले में स्प्रे, भैया दद्दू ये स्प्रे से पीछा छुटाओ, तो स्प्रे से पीछा छुटाएगा ये आपने एक बार लगा दिया, 3 स्प्रे के बाद नमक वाला स्प्रे कर दिया, उसके बाद ये लगा दो और अपने घर जाके बैठ जाओ 2.5 महीना। 2.5 महीना ठंड मार के सो, और ये 8-9 रुपये का पड़ेगा और ये 2 साल चलेगा, तो 4 रुपये का पड़ा। अब तो एक बंच में, इसको दबा देना भैया मोबाइल से, एक बंच पे 4 रुपये का खर्च। और निश्चित रूप से लिख के ले लो, अगर 11 रुपये का रेट आपके यहाँ पे चल रहा है तो इसको लगा के 13 रुपये देगा वो, क्योंकि व्यापारी को माल चाहिए। वो इतनी दूर गाड़ी लेके आ रहा है, पागलों की तरह होटल में कमरा लेके रह रहा है, तो उसको माल चाहिए व्यापारी को। वो यहाँ सीतापुर में शक्ल देखना नहीं आया तुम्हारी, इतना की शक्ल देख के क्या करेगा? उसको तुम्हारा माल से प्यार है, माल अच्छा दो ना यार। तो 2 रुपये भी छोड़ो, अगर 1 रुपये भी हमें फालतू मिला, खर्च कितना हुआ? पूरे बंच पे अगर 20 किलो का बंच है तो 20 रुपये फालतू मिले, खर्च कितना हुआ? 4 रुपये। 16 रुपये बंच के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 1200 पेड़ हैं, 1200, 12 ढाई 120, 12,000 एक हो गए, और 12 संग 72, 20,000 रुपये की बचत। ऊपर से स्प्रे नहीं किया, 3 महीने ससुराल घूमो, मौसा के यहाँ जाओ, मामा के यहाँ जाओ, बीवी को लेकर घुमा के लाओ, मिस्त्री बोले चलो भाई तेरे को ना मिले सराने का घुमा के लाता हूँ।
तो कितनी मेहनत बची आपकी, और लेबर कॉस्ट तो जोड़ा ही नहीं इसमें भी। वो जो 300 रुपये लेगा वो लाल बहादुर हर स्प्रे के, वो तो चाहिए उसको। क्यों भाई, शाम को कहेगा थक गया 5 साल, कमर दर्द कर रही है, तो ये कहेंगे ठीक है 300 रुपये हो गया, घर जा। नहीं, कमर दर्द कर रही है बोला, अब समझ जाओ, अब कमर दर्द समझ जाओ, उसको मूंगरी चाहिए। अब वो मूंगरी फ्री की थोड़ी आती है, वो 120 रुपये की। तो मेरे पिताजी बोले मुझसे फ्रूटी लाना, चलो हम बोले बुढ़ापे में पता नहीं को क्या शौक लगाए, हमने वो मैंगो फ्रूटी ली और घर जाके दे दी। अब पिताजी ने वो अंधेरे में फ्रूटी उसमें मिलाई, पानी मिलाया, पी लिए। मम्मी से बोलते हैं यार ये आदमी पजामा ये क्या लेके आया इधर। मम्मी ने मुझसे फ़ोन करा कि तेरे पापा बात करने, कह रहे मैं बोला कराओ। बोले यार मैंने फ्रूटी मंगाई थी। मैं फ्रूटी तो है, ये तो जूस ले आया आम वाला। मगर तो और फ्रूटी कैसी आती है? अरे बोला उसकी फ्रूटी आती है, मतलब उसकी भी फ्रूटी आ गई आजकल। अब मैं पीता नहीं तो मुझे पता नहीं। ओहो, तब मैं अगले दिन गया, फिर मैं तो गया नहीं, मैंने किसी को भेजा, मगर भैया वो फ्रूटी ला कर। जब पता चला मुझे कि इसकी फ्रूटी भी आती है, तो इनको फ्रूटी भी चाहिए जा लास्ट में। आप सामने बीबी दिखे तो कहेगा मैंगो वाली लाना पाल साहब, और बीबी नहीं दिखी तो पीछे से बोलेगा वो जल्दी लाओ 8 PM वाली लेके आना। तो वो भी ये भाई को चाहिए लास्ट में। दूसरा, रात भर ये तड़पेगा, उसमें मिर्ची लगाएंगे, कहीं आँख में कई दिन तक दर्द रहेगा। ऐसी चीज़ें क्यों मारनी जिनको मैं अपने बच्चों को नहीं खिला सकता। लोग क्या बोलते हैं, ये हमने घर के लिए लगाया। कितनी गंदी सोच है आदमी की। मतलब तुम जिंदा रहना चाहते हो और मेरे को मारना चाहते हो, तो तुम्हारा तो राक्षस वाली सोच है। बोलते ना लोग हमने घर के लिए गेहूँ लगाए हैं। घर मतलब क्या, मैं सुरक्षित रहूं, साले तुम मर जाओ सब, उसका मतलब वही तो हुआ। घर सारा विश्व ही है हमारा घर है, हमने सभी के लिए अच्छा उगाना है, जहर मुक्त उगाना है। तो आपने अगर ये लगाया तो 2.5 महीने आपका केला जो निकलेगा चाचा, तुम साला खुद ही नहीं भरोसा कर पाओगे कि ऐसा भी केला होता है इस कलर का भी। मिला नहीं सीतापुर। अरे हम देंगे ना, कहीं नहीं मिलेगा, हम लेके तो आए। मिला जरूर वाकई। अभी एक ही है मेरे पास, नंबर दे दूंगा। आज साल से मंगवाएंगे ना, इनको जबरदस्ती लगवाना मैं इस बार। अब तो मिल लगेगा। ये लगवाएंगे, आप भी लगवाओ। और एक बार आप इस बंच कवर पे आ गए, सीरियसली बोल रहा हूँ, यहाँ व्यापारी जाएंगे नहीं यहाँ से उठ के। मैं यूपी में व्यापारियों का जमघट लेके आना चाहता हूँ कि मेरे पास क्वालिटी है, आप आओ। और केला अगर आपने ऐसा उगाया जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ से बंदरगाह भेज दो सूरत में, महाराष्ट्र में, विशाखापट्टनम। साला अगर केला खराब हो जाए तो मेरी गारंटी। भेजा हम लोगों ने। ईरान गया यूपी से, लोग बोलते थे यूपी का केला एक्सपोर्ट नहीं होगा, मैंने कर दिया। लो, आपके यहाँ केला कितने महीने में कटता है? नियर अबाउट 14 महीने, 12-14 लग जाए। या 12 महीने में। मैंने 12 महीने में लखनऊ में केला खत्म, गोंडा में खत्म, 12 महीने में केला काट दिया। क्या 18 महीने में लगाते हैं भाई सब केले में लोग? 16 से 18 हाँ 14 तो आपको एक सात्विक तरफ आने की जरूरत है। अच्छा, दूसरी बात, सपोर्ट कौन देगा? ये सब चीज़ें बोल रहे हैं, ये चीज़ें हम कर रहे हैं ग्राउंड में। आपको पौधा देने से लेके हम उंगली पकड़ लेते हैं उस दिन, और माल कटने तक। पाल साहब से बोलने लगभग 5-6 महीने हो गए पौधा लेके, 3-4-5 महीने, जब से 7 बने हुए हैं। दूसरी बात, पौधा लो या मत लो, तब भी 7। यहाँ कोई पौधा वौधे का बेचने नहीं आया, ना कोई मतलब है। बेचना होगा तो महाराष्ट्र गुजरात में 4 किसान लगा लेते हैं जितना तुम सीतापुर वाले लगाते हो। ठीक है, उधर जाऊँगा गाड़ी लेके 2 दिन में। और मेरी यहाँ से ज़्यादा डिमांड हुआ है, लेकिन यूपी को भी चमकाना है। आप लोग धान गेहूँ में, अभी भी आया था मैं तो खेतों में पानी भरा हुआ है इस समय पे भी, निहासन में। तो कब बेचारा खेती करेगा किसान, वो मर जाएगा। जब जेब में नोट होते हैं तो ज्ञान आता है आदमी को, जब पैसे नहीं होते तो ज्ञान भी नहीं आता। तो हम उस किसान को उठाने के लिए निकले बाहर, जिसके घर में छप्पर पड़ा हुआ है, छान है, बेचारा साइकिल से चलता है वो, और 2 एकड़ ज़मीन में एक सिर्फ सपना बुनता है कि यार साला बिटिया की शादी कैसे होगी, कि लड़का स्कूल में जाएगा, अभी तो स्कूल में इंटर कॉलेज में कैसे इसकी फीस दूंगा। वो साइकिल पे भी यही प्लानिंग करते चलता है। वो किसान को जिस दिन हमने उठा दिया तो समझो हमारा यहाँ आना सार्थक हो गया। पढ़े लिखे लोगों को, 2-4 एजुकेटेड लोगों को उठा दिया, वो क्या कर दिया? तो कोई भी कर सकता है। आम आदमी को उठा दिया जिस दिन। आपको जिस दिन मैंने नए कपड़े पहनवा दिए, उस दिन समझ लो मोटरसाइकिल की जगह आप स्प्लेंडर खरीद के लाए और मुझे वीडियो डाला कि राहुल भैया मैं स्प्लेंडर खरीदा हूँ केले से, वो दिन मैं समझूंगा मैं सार्थक हो गया। वरना राहुल भैया गाड़ी से आ रहे हैं और बढ़िया कपड़े पहन के आ रहे हैं, तुम फटे के फटे में ही हो। तो ऐसे राहुल तो साले कितने हैं और कितने गए। ऐसे राहुल नहीं चाहिए हमें। हमें वो चाहिए जो मेरे केले को 70 से 80 रुपये में कटवा दे, और मेरे माल को भी बिकवा दे, और मेरे साथ भी खड़ा रहे, और जब मैं फ़ोन करूं तब मेरे पास है। कभी दिसंबर में किसी जाकर उन्होंने उसको घूमते देखा है? मैं घूम रहा हूं। क्यों? इस समय सबसे बुरी स्थिति केले की है, होने वाली है। इस समय में आप लोगों को सच में मेरी ज़रूरत थी।
घरवाली ने बोला कि ठीक है जाओ। अगर हमारी घरवाली सपोर्ट ना करे तो हम 2 दिन नहीं, कोई भी आदमी, उसका बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में और हमारी माता जी का। पिताजी बोलते हैं साला ठंडी में परेशान होकर घूमेगा, पागल हो गया, क्यों जा रहा है इतना पैसा, क्या करेगा पैसा कमाने। तो हमें जाना है किसान के साथ, हमें उठाना है किसान को। इस समय आप लोग ऐसा देखते हो कि यार कोई आ जाए एक बार देख ले पौधे को तो कौन मिल जाए थोड़ा भैया। तो हमने अपना नींद, इतना आसान नहीं है चाचा जो मैं कर रहा हूँ ये काम करना। मेरे गले की नसें दर्द करती हैं, यहाँ से नसें दर्द करती हैं। सुबह 5 बजे से उठता हूँ मैं, नहाना धोना करना, उसके बाद गाड़ी उठानी, जगह पहुँचना, यहाँ पे बात करनी। अभी आपके पास आया, चलते चलते आया, यहाँ से बस चलते चलते फिर निकल जाऊँगा। रात को 9-10 बजे पहुँचता हूँ दूसरे के घर जहाँ जाना है अगले दिन, और ये लगातार पूरे महीने रहेगा। मुश्किल से 2 से 3 घंटे नींद आती है रात को, उसमें जवाब भी देने, बात भी करनी, आप लोगों को समझाना भी। और मुझे क्या मिलेगा इसके बदले में? मेरे को आत्मिक शांति मिलती है कि जितना कोलाहल मैं कर रहा हूँ 20 घंटे, इसके पीछे की जो शांति है वो आप लोग फील नहीं कर सकते, मैं करता हूँ। एक कोई ना कोई शक्ति है मेरे पीछे जो हमेशा खड़ी होती है, कंधा पकड़, घबरा मत, मैं हूँ तेरे साथ, डरना नहीं, तू लगा रहे। कई बार मन में आए कि छोड़ो यार साला, अच्छी खासी ज़िंदगी है, पैसा है जो एक आदमी को चाहिए जीवन में, अच्छा शरीर, खूबसूरती, बढ़िया पैसा, बढ़िया ज़िंदगी, रुतबा, वो सब तो है, तो क्यों भाग रहे हो अभी खेतों में? साला उधर मज़े ही नहीं आ रहा। मेरे को खेत नहीं मिले किसान के तो मेरे को दिक्कत सी होने लगती है। अब मुझसे कहो यहाँ खाट पर शाम तक सो जाओ, मुझे लगा कि सजा दे दी यार इन्होंने। तुम बोलो चलो खेत पर चलना है 5 किलोमीटर, तो मैं कहूँगा हाँ चलो। लेटना नहीं है, एक ही दिन लेटेंगे 200-500 पे। उससे पहले आप लोगों को जगा जाना है, जाग गए तो ठीक है, नहीं मरे हो तो भाई। तो हम तो एक जगाने के लिए निकले हैं। इस तरीके से आप खेती करो, हम आपके साथ करेंगे। हम कहाँ मिलेंगे आपको? किसान पाठशाला चैनल पे भी है, फिजिकली आओ तो बिजनौर आ जाओ या बड़वानी चले जाओ, वहाँ पे घर मकान सब है, लैब भी है केले की अपनी, बांस का पौधा भी बनाते हैं। हम जो बोल रहे हैं वो धरातल पे भी हैं, ये अपने ही बनाया हुआ है, किसी कंपनी का नहीं है, मेरा खुद का है। इसके साइज भी खुद डिसाइड किए हमने, पहले पौध लगाया कि कितना चाहिए बड़े से बड़ी घर पे, तो इतना साइज चाहिए होता है। तो आप लोग इधर आ जाओ बंच कवर पे, रूट को क्वालिटी बनाना सीख लो और जहर को कम करना सीख लो, जिंदे हो जाओगे पहले ही साल। 1 साल में 50,000 रुपये तो एकड़ के ऐसे बचवा दूंगा मैं तुम्हारे, जो तुम एक्स्ट्रा लगा रहे हो। और बाकी क्वालिटी बढ़िया बनेगी तो यहाँ व्यापारी भी अच्छे आएंगे, फिर कंपटीशन होगा तो महंगा किया ऑटोमेटिक होगा। 4 व्यापारी आएंगे, क्या मैं लूँगा, वो कहेगा मैं लूँगा, भैया जो पैसे फालतू देगा हम तो देंगे। अब सीतापुर फेमस है केले के लिए, सबसे लद्दड़ केला आप लोगों का है कि नहीं है? सबसे लद्दड़। यहाँ पे 10 किसान अच्छा केला करते हैं तो 90 खराब। नहीं आपके यहाँ नहीं, उधर की बात कर रहा हूँ मैं, ये इधर लहरपुर के पास 100 में से 10 किसानों का केला अच्छा है सीतापुर, महमूदाबाद साइड में। 10 से भी ज्यादा हो। अमित जी हैं अपने जी हाँ, सिधौली वाले, इतना बेहतरीन केला है, रेवा का पौधा लगा हुआ है जी। उनकी प्रैक्टिस है, वो मेहनत करते हैं। आप जाओ, आपको बताएंगे भी, सिखाएंगे भी। बिल्कुल राजनीतिक आदमी नहीं है, एकदम मित्र हैं, बहुत बढ़िया, हमारे तो घर जैसे संबंध है। उधर से निकलेंगे ऐसा हो नहीं सकता कि हम उनके पास ना जाएं, ऐसी मित्रता है उनकी हमारी। देखो केला कैसे होता है, नंबर 1 केला है उनका। हाँ, अमित जी का नंबर रिकॉर्ड तोड़। अब बेहतरीन आदमी, आपको समझाएंगे भी, बताएंगे भी। हाँ बहुत समय से, बहुत पौधा बोलते रेवा का लगाऊंगा, उसके अलावा पौधा नहीं लगाऊंगा मुझे किसी। पौधा वो हमारे लगाते हैं हमेशा। और 2 चीज़ें हैं, या तो खेती मत करो या खेती को टॉप लेवल करो। ऐसा केला को जो लोग देखें कि यार वो केला कैसे किया, जरा देख के आओ। अब आपके यहाँ पे 10 लोग जागरूक है, 90 सो रहे हैं। तो ये जो सो रहे हैं ये सो ही रहे हैं, गड़बड़ है मामला। ये अपने और अपने बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। केले को अच्छा कैसे करना है हम लोगों ने बता दिया। और दूसरा, खर्च कुछ मत करो। अगर आप ये कहो कि भैया मैंने केला तो लगा दिया लेकिन पैसे नहीं है, तो भी मेरे पास आ जाओ, तो भी मेरे पास बहुत सारे नुस्खे हैं। पैसे नहीं है तो शरीर तो है, शरीर रगड़ दूंगा मैं तुम्हारा खेत में, तो भी केला तुम्हारा इनके भैया के बराबर हो जाएगा। लेकिन आओ, भागो मत, ठीक है? अब बाकी किसी का कोई सवाल, इतनी चीज़ें बताई मैंने इनसे, कोई क्वेश्चन मार्क कि ये क्यों? बताओ, मेरे पास तो समुंदर में तो कल दोपहर तक भी नॉन स्टॉप बोल लूँगा अगर गला काम कर जाए तो। इतने नुस्खे हैं कि थक जाओगे सुनते सुनते। क्या ठंडक में भी ग्रोथ करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा, 100% करवाऊँगा अभी इसी साल आपको। हाँ बोलो यार राहुल, ये तो कमाल हो गया। यही पेड़ है कि कुछ प्लांट छोटे हैं ना
करेगा करेगा। मिट्टी का स्प्रे अगर 7-7 दिन पे हुआ तो पाला तो निश्चित रूप से नहीं मारेगा। ये तो मैं लिख के ले लूँगा 7 दिन पे 7-7 दिन, क्योंकि नया पत्ता हर 7 दिन में आ जाएगा आपका अभी। हो रहा था 14 दिन। और 7 दिन में नहीं 14 दिन बहुत लेट है। मिट्टी का स्प्रे एक लेयर बनाता है उसके ऊपर जो पाले को रोकता है। अगर वो लेयर ही नहीं होगी तो फिर पाला डायरेक्ट पड़ेगा। और बीज की सोखी अगर आपकी गई तो फिर चाहे कितना भी मिट्टी का स्प्रे कर लो फिर कोई काम का नहीं। तो बीज की सोखी हर 7 से 8 दिन में आ रही है। फास्फोरिक एसिड अगर ये चीज आप करोगे जो हम करवा रहे हैं तो हर 7 दिन में निश्चित रूप से नया पत्ता देगा वो आपको। और नए पत्ते पे अगर पाला लगा तो फिर ये सूखेगी, अंदर जाएगी तो पौधा रिवर्स हो गया, पाला लग गया। तो 7 दिन में इस पे स्प्रे चाहिए ही चाहिए। मैं मिट्टी कौन वाली था हम भूल रहे हैं। इतनी देर तक वाटर पी के बैठे हो। ऊपर से गड्ढा खोदना, नीचे उसमें घुसना है और चारों तरफ की मिट्टी जो दीवार होती है ऊपर से नीचे तक की हर 2 इंच की मिट्टी में कुछ नए तत्व हैं, कहीं नाइट्रोजन है। इधर 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 मेरे तरफ देखो ना, उधर देख के बात मत करो, उनको कुछ नहीं पता। मुझसे पूछो गड्ढा मैंने खोदा है। किसी में नाइट्रोजन है, किसी में फास्फोरस है, कहीं पे जिंक है, कहीं पे सल्फर है, कहीं पे बोरान है, कहीं पे मैग्नीशियम है, कहीं पे क्या है। ये ऊपर से नीचे तक की जो 2-5 फीट तक की मिट्टी है ये अथाह भंडार है दवाइयों का। आपको जितनी भी दवाई दुकान पे मिलती है सब ज़मीन में से आ रही है। उससे पूछो कौन सा पेड़ है, कहाँ से लाया खोद के, जिंक कहाँ से लाया बता। किसी पेड़ पर लगता है क्या? ज़मीन में से आ रहा है। आप लोग क्या कर रहे हो, घर पे गाय बंधी है, उस गाय का दूध लेकर के सीतापुर जा रहे हो, दूध बेच रहे हो और बेच के पूरे दिन मेहनत करके उस पैसे से पाउडर का डब्बा खरीद के ला के बीवी को दे रहे हो, बोल रहे हो ये दूध पिला बहुत ताकतवर है। यही हो रहा है। ये तुम्हारी गाय का ही दूध सारा यहाँ पे पाउडर बन के आ रहा है और वो उसी दूध को लेकर के पाउडर का डब्बा बना के 3 गुना दाम में तुम्हें बेच रहा है और ये सर्किल चल रहा है। समझ में आई? ये तुम्हारी मिट्टी है जिसको वो लीज पे लेकर के इसमें से एक्सट्रैक्ट निकाल के तुम ही बेच रहे हैं 5 गुना दामों पे और बड़े खुशी खुशी होकर चमचमा के चेहरे पर चमक ला के तुम लेने जाते हो। समझ में आ गई? हाँ, ये गेम समझ रहा है। सर अपना जो है पौधा 9.5 फीट का है तो स्प्रे कैसे करेंगे? तने पे करो तने पे भैया। जो केले का पत्ता है 3.5 वो पूरा पत्ता ही है नीचे तक, इसमें पेड़ है ही नहीं। जैसे ये पेड़ है ना, उसमें पेड़ नहीं है, वो पत्ता ही तना है और तना ही पत्ता है। आप जब तने पे करोगे तो असर देखो आप इसका क्या शानदार असर आएगा। तना छटक लगने वाला है अभी ठंडी में। हाँ, हम मिट्टी का स्प्रे करो आएगा ही नहीं और पौधा मोटा ही लेगा, पाला नहीं लगेगा, ठंडी का असर नहीं होगा, वायरस नहीं आएगा। और क्या चाहिए? बस ये सब चीज़ें करो। ये कब का लगा हुआ भैया? तो प्लाट पे चले अभी हाल साहब, प्लाट पे चले। ठीक है भैया, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय सीतापुर।